ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्नूप गेट मामले पर, क्योंकि एक बार फिर से ये मामला विवादों में है। एक बार फिर से इस पूरे मामले पर बहस छिड़ी हुई है। हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ब्रेक से पहले जिस तरह से प्रवेश वर्मा और प्रवेश मिश्रा जी और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने अपनी बात रखी, लेकिन धर्मानी साहब आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि आखिर अगर कांग्रेस पार्टी या सरकार ने एक फैसला लिया है तो उस पे ये कहना कि साहब ये एक राजनीतिक जो है साजिश हो सकती है, ये जवाबी कार्रवाई हो सकती है, ये कितना उचित लगता है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं जी। ये जो मामला है जिसके लिए कमीशन बिठाया जा रहा है जी, ये कब की घटना है और प्रकाश में कितने माह पहले आई? चलो वर्ष तो नहीं मैं कहता, इसी सरकार के संज्ञान में कितने माह पहले आई? चुनाव घोषित भी नहीं हुए थे, चुनाव के ऊपर अभी चर्चा भी प्रारंभ शायद हुई ही थी क्योंकि समय खत्म हो रहा था। तो ये सरकार क्या सोई हुई थी? जब आचार संहिता लग गई, आचार संहिता क्या, अब तो चुनावी लगभग समाप्ति पर है, 2 चरण रह गए हैं, तो ऐसे में क्या जल्दी है? आप 16 के बाद भी ये घोषणा कर सकते हैं, अगर आप आते हैं तो आप उसके बाद भी घोषणा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की नीति है समाज में बिखराव पैदा करने की, अब वो कहीं ना कहीं जब उनको लग रहा है कि किसी भी प्रकार का उनका जितना भी अभी तक दाव है चल नहीं पाया है, ना वो इसको कास्ट लाइन पर डिवाइड कर पाए हैं, ना वो इसको अभी तक जिस प्रकार चाहते हैं उस प्रकार की उनको एक मिनॉरिटी की भी समर्थन नहीं मिल पा रहा है, वो भी उसमें भी बिखराव है। अब वो मुझे लगता है कि जेंडर बेस पर एक डिवीजन के प्रयास में लगे हैं और उसमें दिखाना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि हम नहीं। आपको लगता है कि एक मुद्दा है जिस पर बहस? मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं पर भी कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। मुझे लगता है कि ये जो अभी हाल ही में दूरदर्शन पर इन्होंने एक नई करतूत जो इस सरकार ने की है, जो एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री के पूरे जो इंटरव्यू को जिस प्रकार इन्होंने एडिट किया, जिस प्रकार उसको सेंसर किया है, उसका जो पिछले 1-2 दिन से विवाद चल रहा था उस पर और चर्चा ना हो, तो ये एक नया शगुफा छोड़ा गया है जिससे उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की है कि लोगों का ध्यान उधर से हटकर इधर आए। मुझे ऐसा लगता है। अवधेश जी, कैसे देखा जाए इस पूरे मसले को? अब इसको कैसे देखा जाए तो बड़ा कठिन सवाल है। कैसे नहीं देखा जाए ये सवाल ज्यादा जो है सही है। अब जिस महिला से कांग्रेस का कोई नेता मिला नहीं अभी तक, जिन नेत्रियों ने आवाज उठाई उन्होंने भी वो भी नहीं मिली हैं, वो जानती भी नहीं है कि वो महिला कौन है, और उसके लिए एक पूरी कैबिनेट बैठ जाए तो इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट और देश के लिए क्या हो सकता है। इसमें जो क्या नाम था उस कोबरा पोस्ट और वो अखियों से गोली मारे वाला जो दूसरा गुलेल पोस्ट, उसने प्रदीप शर्मा के सूचना के आधार पर और उन्हीं के टेपों को उन्होंने जारी किया था, जिसमें प्रदीप शर्मा ये कह रहे हैं कि उस महिला को मैंने मिलाया था, उसने एक गार्डन बनाया था जो उनको पसंद आया था, उसके बाद उस महिला को और काम मिला, उनमें बात होने लगी, उन्होंने अलग ईमेल खुलवाया और जो एक फंक्शन हुआ उसमें 5103 रुपये का महिला का मोबाइल रिचार्ज का बिल सरकार की ओर से मिला जो पहले नहीं दिया गया था। और चूंकि महिला उनको नरेंद्र मोदी को मालूम हो गया कि ये महिला मुझे बहुत सारी बातें बता रही है, इसीलिए उन्होंने मेरे पीछे लगाया, मेरे केस करवाया, तो उन्होंने किया है। अब कोर्ट में मामला दिया, कोर्ट ने वो 2 बार इनकार कर दिया प्रदीप शर्मा को, हम इसकी जांच नहीं करा सकते हैं। फिर ये अपने जब खिलाफ गए अपने कि हमारा जो सस्पेंशन था गलत है, तो पहली बार गुजरात सरकार ने बजाबता सीडी पूरे उसमें की गई बातचीत उस प्रदीप शर्मा के बारे में जो कोर्ट में डाला है उसमें बताया है कि ये आदमी, इस आदमी के अनेक महिलाओं से संबंध थे, ये अपने कलीग्स की महिलाओं के साथ भी ये रंगरेलिया मनाता था, वो करता था। फिर इसने कच्छ में ऐसी कंपनियों को और सीमा पार जो है जमीन सारे कानून को ताक पर रख करके, और इस व्यक्ति ने उसको जमीनें अलॉट कर दी, इसने पैसे हवाला के माध्यम से मंगाए, कुछ बाहर, जो सारे प्रमाण प्रदीप शर्मा के बारे में डाले गए हैं जो इसके सूचना के सूत्र हैं। अब मेरा कहना यह है कि देखो, किसी भी व्यक्ति का फोन को टेप करना
ये कानूनन भी अपराध है, साथ ही साथ उस संविधान के तहत जो हमारा मौलिक अधिकार है निजता का, उसमें भी दखल है और वो स्वीकार नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास जेन्युइन उसके कारण नहीं है और लीगल ऑर्डर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है, कहीं ना कहीं फोन टेप हुआ तो है, सुनिए ना, इस चीज को एक्सेप्ट किया है सरकार ने? नहीं, अभी सरकार ने कोई एक्सेप्ट नहीं किया है कि हमने नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि सरकार ने न ये कहा है कि हमने टेप किया है, न उसने कहा है कि हमने टेप नहीं किया। अवधेश भाई तो सुनिए ना, नहीं, मैं बस ये बहस आज इस पे नहीं है कि उसने टेलीफोन टेप, बहस इस बात पे है कि सरकार को 10 दिन चुनाव प्रक्रिया में खत्म, मैं समझ गया, आज क्यों आया? ये बहस ही नहीं है कि सही किया है, वो तो सरकार ने का काम है। सरकार ने 26 नवंबर 2013 को घोषणा की थी कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जो है 1952, उसकी धारा 3 के तहत हम कमीशन बैठाने जा रहे हैं इस पर, बिना किसी FIR और बिना किसी मांग के। लेकिन आज तक तो जज उनको मिला नहीं। तो इस समय अब चूंकि दिग्विजय सिंह का एक मामला सामने आ गया हुआ है जिससे पूरे कांग्रेस का सिर गिर गया है, और दिग्विजय सिंह ने जिस बेशर्मी से इसकी तुलना नरेंद्र मोदी की शादी और उसके टूट से की है, उसके बाद कांग्रेस के सामने अपने इस बचाव के लिए एक हथियार है कि तत्काल अब उधर से मामला पलट के इधर आ जाए। इतना ही है मेरी दृष्टि में, ये एक सरकार का एक अनैतिक भी कदम है, ये गैर लोकतांत्रिक भी है, क्योंकि चुनाव के समय कोई सरकार जाएगी आएगी, जो भी अगली सरकार लेकिन अगर कहीं जासूसी हो रही हो, चीज रिकॉर्ड की जा रही हो बगैर किसी जानकारी, नहीं, मेरी जासूसी चलेगा, नहीं, मेरी जासूसी नहीं, उसकी मेरी जासूसी हो रही है 3 महीने बाद, बहस नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मेरी जासूसी हो रही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप कौन होते हैं मैं उसकी जांच कराने वाले? मैं चाहता हूं कि मेरे फोन की टैपिंग हो, मैं चाहता हूं कि मेरे पीछे आईबी लगे। यही तो मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछा। अवधेश भाई, नहीं, प्रदेश में कह रहे हैं कि ऐसा किसी ने लिख के कहानी, वो कर्नाटक का परिवार है, जब उसके बाप ने कहा कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, असल टेपिंग तो प्रदीप शर्मा की हो रही थी। महिला ने तो नहीं लिख कर दिया है। प्रदीप शर्मा के टेपिंग में ही वो महिला की भी टेप होने लगी, सच तो ये था। और उसमें सुन लीजिए, इनकी सरकार है कर्नाटक में, इन्होंने वहां से जाकर पहले कहा कि उसका पिता है ही नहीं, उनकी सरकार ने वहां से सूचना दी कि नहीं उसका पिता ही है, और वो कह रहा है कि हमको जांच नहीं करानी, हम इसमें हम जो है ये हमने नरेंद्र भाई से बात की थी कि उस पर नजर रखिए, प्रदीप शर्मा उसको बहका रहा है। उसके बाद उन्होंने नीचे के लोगों को कहा कि भाई इस लड़की पर ध्यान रखो। तो ये तो एक अनावश्यक रूप से वो अपना छिपाने के लिए दिग्विजय सिंह का जो पाप है ना, उसके लिए अब ये लाए हैं। और क्या करना है इसमें, करेंगे क्या? इरफान, किसी को क्या जरूरत है मेरी हस्ती मिटाने को, मेरे अमाल काफी है मेरे मिट जाने को। मुझे लगता है कांग्रेस आखिर वक्त में इस उजलत में है कि मजदूर इस बात की उजलत में है, कश्मकश में है, मरने की जल्दी है उसे, कहीं कफन महंगा ना हो जाए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है तो कानून, अवधेश जी, कानून भी है। जैसे अगर कोई तय कर ले कि हम अपना फोन टेप कराना चाहते हैं या टेप न किया जाए, तो कानून का उस पे क्या, कानून में क्या है उसके लिए। लेकिन जो वक्त है, जो टाइमिंग है, जिस तरह से आपने बताया दिसंबर नवंबर की घटना है, तो टाइमिंग है, आखिर सोच में इतना वक्त गुजार दिया गया। इससे पता चलता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना के आप तय कर देते कि ये कानून के खिलाफ है या कानून के मुताबिक है। लेकिन इतना वक्त जो लगा दिया गया, अब आखिर वक्त में आप मुसलमान बनने चले हैं। सवाल ये पैदा होता है कि टाइम गलत है इसका, और जिस तरह जवाब दिया गया है, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं 10वां बाकी है इस पार्टी का, इस सरकार का 10वां बाकी है। लेकिन आज ये बात कही जा रही है, इस पर हर एक को एतराज होगा कि इससे पहले ये बात की जाती। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए पुष्पेंद्र हम आपके पास आएंगे, चूंकि ब्रेक का समय है, जल्द वापस लौटते हैं।